पंडित जी के कहने पर अर्नव मंगलसूत्र उठाकर रोशनी के गले में ऐसे बांधा जैसे फांसी का फंदा हो। रोशनी को ऐसा लगा जैसे उसका दम घुटने लगा हो, पर वह खामोश बैठी रही और अपने आंखों से अपनी चल रही बर्बादी का मंजर देखती रही। मंगलसूत्र के बांधने के बाद सिंदूर की बारी आई तो माधुरी ने रोशनी का मांग टीका हटाया। अर्नव सिंदूर सिक्के में न उठाते हुए सामने रखा थाल में से सिंदूर को मुट्ठी में भरा और रोशनी के मांग में ऐसे डाला कि उसका बाल, माथे और चेहरे सब पर सिंदूर फैल गया। मांग टीका अपने जगह से हिल गया था। रोशनी का पूरा शरीर कांप उठा और पलक झुक गई। यह सदमा कम था कि रोशनी के मांग में सिंदूर डालते ही अर्नव गुस्से में वहां से उठकर चला गया। उसने पंडित जी को यह भी कहने का मौका नहीं दिया कि शादी संपन्न हो गई और सीधे सीढ़ियों से होते हुए टेरेस पर चला गया। उसके कंधे पर का दुपट्टा अब जमीन में पड़ा था क्योंकि वह रोशनी के दुपट्टे से बंधा हुआ था। रोशनी वहीं मंडप में बैठी अपनी किस्मत पर आंखों से आंसू बहा रही थी। पंडित जी ऐसे अनोखी शादी पहली बार कराए हुए थे। वह रोशनी के प्रति अर्नव के व्यवहार को लेकर हैरान थे। आंखें फाड़ के अर्नव को देखे जा रहे थे। रोशनी भी हैरान होकर अर्नव के जाते देख रही थी। अर्नव गुस्से को बर्दाश्त न करने की वजह से वहां से चल गया। अर्नव सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए और पीछे न मुड़ते हुए तेज आवाज में कहा, माधुरी, इसे मेरे कमरे में ले जाओ। उसे वहां छोड़कर तुम कबीर के साथ अपने घर चली जाना। काफी लेट हो गया है। इतना कहकर वह कुछ देर रुका। सबकी निगाहें उस पर टिकी थी। फिर वह आगे बढ़ते हुए कबीर को कहा, पंडित जी को उनके काम के पैसे देकर भेज दो और इन्हें यह भी बता देना कि अगर यह बात इस चार दीवारी से बाहर गई तो क्या हो सकता है उनके साथ। और अर्नव की धमकी सुनकर पंडित जी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। जल्दी जल्दी अपना सामान समेटकर पंडित जी जाने लगे। तभी कबीर उनके आगे आकर खड़ा हो गया। कबीर को ऐसे अचानक आगे खड़ा देख वह घबरा गए। पंडित जी लड़खड़ाते जुबान से बोले, जजमान, आप चिंता मत कीजिए। यहाँ पर क्या हुआ मैं सब भूल चुका हूँ। आप हमें यहाँ से सुरक्षित जाने दीजिए। तब कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, मैं यहाँ आपको कुछ करने नहीं आया हूँ, बल्कि आपकी मेहनत के पैसे देने आया हूँ। दक्षिणा तो अपना लेके जाइए, नहीं तो हमें पाप लगेगा। कबीर वॉलेट से पैसा निकालने लगा। पंडित जी जबरदस्ती अपने लबों पर मुस्कुरान चिपकाते हुए पैसे ले लिए और सिसकते हुए अपने मन में ही बोले, एक कन्या की जबरदस्ती शादी करवा के पाप हमें लगाकर खुद पुण्य कमाने चले हैं। लेकिन इन्हें ज्ञान नहीं कि कुंवारी कन्या पंडित के समान ही पूजनीय होती है और उनके साथ बलपूर्वक विवाह करके उनको इस जन्म में मुक्ति तो नहीं मिल सकती। मैं क्या कर सकता था, मेरी तो जान पर बन आई थी। इतना कहते ही पंडित जी वहां से चले गए। रोशनी अभी तक उस जगह पर पत्थर बनी बैठी थी। आंखों में आंसू बह रहे थे और निगाहें हवन कुंड में जलती आग पर टिकी थी, जिसके ज्वाला में उसकी जिंदगी की सारी खुशियां राख हो चुकी थी। माधुरी ने कबीर को देखा तो उसने उसको इशारे में ही कुछ समझा दिया और सीढ़ियों के तरफ बढ़ गया। रोशनी को तो जैसे अपना कोई होश ही नहीं था। वह सुन सी वहाँ बैठी हुई थी। एक पल में उसकी जिंदगी ने उसे कहाँ से कहाँ लाकर खड़ा कर दिया था। आज तक जो लड़की अपना स्वाभिमान की रक्षा करते आई थी, आज उसके एक फैसले ने उसे कहाँ से कहाँ लाके खड़ा कर दिया था। यह शादी उसकी जलील भरी जिंदगी दे चुकी थी। माधुरी को उसे देखकर रोशनी पर तरस आ रहा था, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। माधुरी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो रोशनी की पलकें हिली और आंसू के कुछ बूंद उसके गालों पर गिर पड़े। माधुरी को उस पर दर्द देखकर बहुत बुरा लग रहा था। माधुरी कंधे को दबाते हुए बस मैम कहते चुप हो गई।
जिस हालत में अर्नब और रोशनी की शादी हुई थी, उससे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे कहे कि उन्हें अर्नब के कमरे में जाना है। रोशनी ने अर्नब की बात सुनी थी, इसलिए अपने हैवी लहंगे को संभालते हुए खड़ी हो गई। उसने अर्नब के दुपट्टे को भी उठा लिया और आगे बढ़ते हुए सीढ़ियों की तरफ चली पड़ी। माधुरी रोशनी को लेकर कमरे के अंदर चली आई। रोशनी जो अभी तक होश में नहीं थी, बस खोई हुई थी और उसके साथ चल रही थी। कमरे का दरवाज़ा खुलते हुए वहाँ धीमी धीमी सी फैली खुशबू ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। उसने नज़र उठाकर देखा तो पूरे कमरों को फूलों और कैंडलों से सबसे शानदार सजाया गया था। शुरू में हल्की हल्की सी खुशबू फैली हुई थी। वहीं बेड पर गुलाब की पंखुड़ियों से एक बड़ा सा दिल बनाया हुआ था। उस पर हंसों के जोड़े को बनाकर बैठाया गया था जो प्रेम मिलाप कर रहे थे। पूरे रूम को उसकी पहली रात के लिए बड़े ही खूबसूरती से सजाया गया था। यह सब देखकर रोशनी का दिल घबराने लगा था। शादी तो उसने मजबूरी में कर ली थी, पर यह सब तो उसने सोचा भी नहीं था। माधुरी रोशनी को बिस्तर के बीचों बीच बैठाकर उसे दुपट्टे से उसका चेहरा पे लगा सिंदूर साफ करने लगी। पूरी तरह उसका चेहरा साफ नहीं हो रहा था। पूरे चेहरे पर फैली सिंदूर उसे भी हसीन और बना रही थी। माधुरी उसे ठीक से बैठा कर वहाँ से बाहर निकल गई। दूसरी तरफ कबीर टेरेस पर अर्नब के पास पहुंचा, जहां अर्नब दूर दूर तक फैले समुद्र को देखे जा रहा था। कबीर उसके सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, अर्नब, अपने गुस्से और नफरत में अंधा मत बन यार। शादी तक तो ठीक है, लेकिन अभी जो तू करने जा रहा है वह गलत है यार। किसी के मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उसके करीब जाना यह ठीक नहीं है। अगर आज तूने उसके साथ कुछ गलत किया तो तुझे ज़िंदगी भर इस गिल्टी से मुक्ति नहीं मिलेगी कि तूने एक लड़की के विरुद्ध जाकर उसके मान को भंग किया। यार यह मत कर। कबीर उसको कुछ कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था और वह कुछ परेशान नजर आ रहा था। वहीं अर्नब के चेहरे पर एक भाव भी नहीं दिख रहे थे। उसने बिना किसी भाव के कहा, जिस हद तक वह गिरी है उस लेवल तक मैं गिर ही नहीं सकता। और तू क्या उसकी इज्जत के बारे में बात कर रहा है? वह अपने स्वार्थ के लिए, अपनी मर्जी से, अपनी मतलब के लिए न जाने कितने लड़कों के साथ हम बिस्तर हो चुकी होगी। मेरे कुछ करने या ना करने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मान भंग तो उसका होता है जिसका मान हो, इसलिए उसका होना भी ज़रूरी होता है। और वह जैसी लड़की है, उसका ना कोई चरित्र है और ना कोई स्वाभिमान। मुझे उसके साथ हम बिस्तर होने की कोई शौक भी नहीं है। मैं तो बस उसके गुरूर को अपने इरादों तले रौंदना चाहता हूँ। बहुत घमंड है न उसे अपनी खूबसूरती पर। इसी खूबसूरती के जाल में वह अमीर लड़कों को फंसाती है, लेकिन अब मेरे इस बने चक्रव्यूह में इस कदर फंस चुकी है कि चाहकर भी कभी बाहर नहीं निकल सकेगी। अब से उसकी खुशियों पर, उसके ख्वाहिशों पर, उसके ख्यालों पर और उसके जिस्म पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। अब मैं दिखाऊंगा उसे कि कैसा लगता है जब आपके बिना मर्जी के आपको कोई छूता है, उसकी इज्जत के साथ खेलता है तो कैसा लगता है। आज मैं उसे इस लायक छोड़ूंगा ही नहीं कि वह मेरे अलावा किसी और के नज़र उठाकर भी देखेगी। और इस बारे में मैं तुझसे कोई बात नहीं करना चाहता। नादान नहीं हूँ मैं। जो कर रहा हूँ वह सोच समझ के कर रहा हूँ। बहुत अच्छे से जानता हूँ कि इसका अंजाम क्या हो सकता है, पर मुझे अंजाम की कोई चिंता नहीं, क्योंकि यह सब मेरा प्लान था। माधुरी तेरा इंतजार कर रही होगी, तू जा, यहाँ मैं सब संभाल लूँगा। अर्नब सख्त लहजे से यह बात कही और कबीर चाहकर भी कुछ नहीं कर सका। नफरत और बदले की आग में वह इतना अंधा हो चुका था कि सही और गलत का फर्क उसे
समझ नहीं आ रहा था। नहीं, वह किसी की बात सुनने को समझने को तैयार था। वहाँ से कबीर हारे हुए खिलाड़ी की तरह वहाँ से चला गया। अर्नब ने निगाहें उठाकर आसमान को देखा। शायद उसे काले बादल किसी के शख्स को तलाश रही थी, पर आज उसके वह चेहरा नजर नहीं आया था जिससे वह ढूंढने की कोशिश कर रहा था। इस वक्त उसकी आंखों में दर्द और सूनापन नजर आ रहा था और दूसरे ही पल वह दर्द और गुस्से में बदल गया, जिसके क्रोध में रोशनी का अस्मिता झुलसने वाली थी, जिसका एहसास शायद उसे अभी तक नहीं था। उसे अर्नब में रोशनी से शादी उसे तकलीफ देने और उसे बर्बाद करने के लिए किया। शादी के बाद अर्नब रोशनी के साथ वह सब करेगा जो शादी के बाद एक पति पत्नी के बीच होता है, या फिर उसके साथ कुछ ऐसा करेगा जिससे उसका दिल दहल जाएगा। क्या मोड़ लेने वाली है यह कहानी? अब क्या होने वाला है रोशनी के साथ? आगे की कहानी हम सुनाएंगे आपको अगले पार्ट में। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और आगे की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट पार्ट में। हम आपको सीरियल की तरह थोड़ा थोड़ा करके यह कहानी सुनाते रहेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग और सस्पेंस वाली कहानी है, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सो फ्रेंड्स, राधे राधे।